तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग सब्जेक्ट के यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आत्मिक विकास क्या है? आत्मा और दिव्यता का विकास। आत्मिक विकास के लिए कौन से तंत्र उपयोगी होते हैं? योग, ध्यान और प्रार्थना। आत्मिक विकास का क्या लाभ है? उपर्युक्त सभी। चिंता और तनाव कम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, अध्ययन और ध्यान में समृद्धि होती है। आत्मिक विकास हेतु सही समय कैसे निर्धारित किया जा सकता है? व्यक्तियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार। भारतीय कालगणना में चंद्रमा की गति को किसके आधार पर मापा जाता था? बुध के समय। भारतीय कालगणना में दिन को कितने पहरों में बांटा जाता था? 5 पहरों में। भारतीय कालगणना में शिलांगु को कौन से माप से मापा जाता था? ऊंचाई। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? वेद। वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उपनिषदों का भाष्य किसने दिया है? शंकराचार्य ने। उपनिषदों में किस विषय पर विचार किया गया है? धर्म की। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। किस पुस्तक को भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पवित्र माना जाता है? भगवद गीता। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे भारत के ज्ञान का समुद्र कहा जाता है? वेदों को। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे धर्म का रहस्य कहा जाता है? भगवद गीता को। भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत के संगीत का पिता किसे कहा जाता है? गायक भास को। भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या का देवता या देवी किसे माना जाता है? सरस्वती। भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत वाग्मी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि क्या है? 14 अप्रैल 1891। किस आंदोलन के दौरान शहीद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मतिथि क्या है? 7 मई 1861। महात्मा गांधी को अपने आंदोलनों के लिए और किस नाम से पुकारा जाता था? राष्ट्रपिता। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। सेवा से क्या आशय है? निस्वार्थ सहायता। सेवा करने से क्या लाभ होता है? सुख और सम्मान प्राप्त होना। सहिष्णुता से क्या आशय है? सहानुभूति और क्षमा। परोपकार से क्या आशय है? दूसरों की भलाई के लिए सेवा करना। हमें परोपकार क्यों करना चाहिए? अपने आसपास के लोगों के हित में कार्य करने हेतु। समर्पण से क्या आशय है? पूर्ण समर्पण। समर्पण क्यों आवश्यक है? संपूर्णता के अनुभव हेतु। समर्पण को परिभाषित करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता है? समर्पण, सम्मान, संपूर्णता। आत्म परीक्षण से क्या आशय है? अपने कौशलों और कठ। आत्म परीक्षण से क्या आशय है? अपने कौशलों को समझना और अपनी गलतियों को सुधारना। आत्म परीक्षण क्यों जरूरी है? स्वयं के विकास हेतु। आत्म परीक्षण में हमें क्या प्राप्त होता है? समझदारी। स्वावलंबन से क्या आशय है? आत्मनिर्भर होने के लिए। स्वावलंबन के लिए जरूरी क्या है? सामर्थ्य। स्वावलंबी मनुष्य में कौन सा गुण नहीं होता? संशयवान होना। पसंद और समग्रता की स्थिति क्या है जो मन की सर्वव्यापी स्थिति व आंतरिक सद्भाव पैदा करता है? खुशी। प्रत्येक मनुष्य की मूल इच्छाएं क्या हैं जिनके लिए वह कार्य कर रहा है? सुख समृद्धि निरंतर बनी रहे। जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारा मूल्य कहलाती है। इन मूल्यों का परिणाम है एहसास और समझ। उस समाधान की पहचान करें जो मनुष्य को पशु चेतना से बदलने में मदद करता है। सही समझ। आत्म अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है, प्राकृतिक स्वीकृति और अनुभवनात्मक सत्यापन। समृद्धि का अर्थ है संपत्ति। जीवन का तीसरा स्तर क्या है? समाज। विकसित देश किसका जीवंत उदाहरण है? समृद्धि का। इनमें मनुष्य की भागीदारी देखी जाती है। वे 2 रूप हैं, व्यवहार और कार्य। एहसास और समझ के परिणाम क्या हैं? मान। हम अपने इस तत्व की खोज करके और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करके बन जाते हैं स्वतंत्र। विकसित राष्ट्र स्वास्थ्य, धन और बुद्धि का जीवंत उदाहरण है। इन 3 शर्तों को मिलाकर एक शब्द रूप कहा जा सकता है समृद्ध। आत्म अन्वेषण की सामग्री है इच्छा और कार्यक्रम। बोध और समझ में 3 परिणाम प्राप्त होते हैं, उनमें से 2 आश्वासन हैं और संतुष्टि तीसरा ढूंढ लेती है सार्वभौमिकता। भौतिक सुविधा की जिस व्यक्ति में कमी होती है, तात्पर्य है साधन विहीन दुखी दरिद्र। जीवन जीने का प्रथम स्तर क्या है? व्यक्ति। जीवन का दूसरा स्तर क्या है? परिवार। जीवन का चौथा स्तर क्या है? प्रकृति। भौतिक सुविधाओं को महत्व देना, ऐन्द्रिक सुखों को अधिकतम करना और धन संचय को कहते हैं पशु चेतना।
जो मनुष्य को पशु चेतना से मनुष्य में बदलने में मदद करता है वह क्या है? सही समझ। स्वास्थ्य, धन और बुद्धि का कौन से एक शब्द से व्यक्त किया जा सकता है? समृद्धि। खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? ये सभी। खुशी, आनंद और आनंद। किसके द्वारा हम अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं? स्वयं अध्ययन। चेतन इकाइयों में क्या परिवर्तन होते हैं? गुणात्मक। समग्री मूल्य शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि इसमें मनुष्य के क्या आयाम और स्तर शामिल हों? सभी। यदि हम अधिकार के आधार पर दूसरे इंसानों से रिश्ता कायम रखेंगे तब प्राप्त होगी आपसी खुशी। आत्म अन्वेषण हमारी सहजता को पहचानने और स्वयं की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। संगठन और आत्म अभिव्यक्ति। ये आत्म अभिव्यक्ति क्या है? स्वराज्य। मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं पशु चेतन से मानव चेतन में परिवर्तन। आत्म अन्वेषण से गुजरना होगा क्योंकि उपरोक्त सभी। आत्म अन्वेषण क्या है? उपरोक्त सभी। स्वाभाविक स्वीकृति स्वीकार करने का तरीका है। अच्छी चीज़ें स्वाभाविक रूप से। आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया किसकी ओर ले जाती है? एहसास और समझ। खुशी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी। केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना पशु चेतन के साथ रहना है। सम्यक जीवन या संस्कार का तात्पर्य किस सद्भाव से रहने की क्षमता से है? सभी 4 स्तरों पर। शरीर तंत्र किस प्रकार का कार्य करता है? स्वयं संगठित। स्वयं का स्वरूप क्या है? सचेत। स्वयं की मूल क्षमता कहलाती है शक्ति। चयन या चखने की क्षमता है अपेक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता इच्छाओं की ओर ले जाती है? विचार। कल्पना की गतिविधि है ये सब। निम्नलिखित में से किसमें चुनने और इमेजिंग की गतिविधियां शामिल हैं? स्वयं में। भोगकर्ता का दूसरा नाम क्या है? भोक्ता। वस्त्र, पोषण आदि की आवश्यकता है शरीर को। अंतरिक्ष का आकार क्या है? असीमित। भौतिक इकाइयां प्रकृति में क्या होती हैं? अस्थायी। प्रकृति का प्रथम क्रम कौन सा है? सामग्री क्रम। प्रकृति का दूसरा क्रम कौन सा है? पौधारोपण आदेश। प्रकृति का तीसरा क्रम कौन सा है? पशु क्रम। प्रकृति का चौथा क्रम कौन सा है? मानव व्यवस्था। जानवरों में एकमात्र प्रमुख गतिविधि कौन सी है? स्वाद चयन। दृढ़ता, वीरता और उदारता किसके प्राकृतिक लक्षण स्वभाव हैं? इंसानों के। मनुष्य में कौन सी अनुरूपता विद्यमान है? संस्कार। वे नैतिक मानक माने जाते हैं जिनके आधार पर लोग व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। वह क्या है? नीति। मनुष्य एक क्या है? चेतन इकाई। सुख निर्भर करता है हमारी सोच पर। प्रत्येक 2 इकाइयों के बीच क्या मौजूद है? अंतरिक्ष। प्रकृति में 4 क्रम हैं। भौतिक क्रम, पादप क्रम, पशु क्रम और मानव व्यवस्था। किस क्रम को प्राणिक क्रम के नाम से भी जाना जाता है? बायो ऑर्डर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।